नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है अलजेब्रा, और अलजेब्रा में आज हम पढ़ेंगे पार्ट डी, जिसमें अलजेब्रिक फॉर्मूलों पे आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर हमको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करना है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप कब बना पाओगे? तब आप जब आपको नॉर्मल से अलजेब्रिक फॉर्मूलों का नॉलेज होगा तब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, भाई नॉर्मल आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर जैसे देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इनके आंसर आप 5-5 10-10 सेकंडों में बता पाओ। इससे पहले भी हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं और वो था आपके पास है पार्ट नंबर सी। अगर आपने वो क्लासें नहीं पढ़ी है तो आप उस क्लास को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने एल्जेब्रिक फॉर्मूले के बेस पर जो क्वेश्चंस थे ना वो हमने सॉल्व किए थे। लेकिन फ़र्क इतना सा था कि इसमें हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर जो इनके बेस पर बनते हैं। जैसे ए प्लस वी का होल स्क्वायर है, ए माइनस वी का होल स्क्वायर है, या फिर आप इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, एक बार आप माइनस कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। इनके बेस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर देख लीजिए, पार्ट सी भी इंपॉर्टेंट था आपके पास में। देखिए इस तरीके के ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे ना वो आपके पास में बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस थे। ये देखिए ये क्वेश्चंस आपके पास में बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, तो इन क्लासों को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये क्लास है आपको प्ले लिस्ट में बन जाएगी, मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में स्टार क्रैश कोर्स के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है। आज आपके पास है अलजेब्रा की लास्ट क्लास रहेगी। इस तरीके से हम पार्ट ए से लेकर के और डी तक अलजेब्रा के सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, यानी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा। 2024, 25, 26 में जितने भी रेलवे में अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैंने लगभग लगभग 95% इनमें सॉल्व करवा दिए। चाहे क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट हो चाहे क्वेश्चन इजी हो, हमने सभी तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइएगा आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट डी की। अब आप ये कहोगे कि सर मान लीजिए हम पार्ट डी को बगैर फॉर्मूले के पढ़े और ऐसे कोई टपोरी से क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे मान लीजिए सर हमने काफ़ी टीचरों को रील में देखा है कि वो रील में क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, उनको स्मार्ट अप्रोच से सेकंडों में बता देते हैं। देखिए वो बात सही है कि आप इनमें स्मार्ट अप्रोच लगा के इनके आंसर 5 सेकंड में बता सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपके पास है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान पूछा है, तो भाई आपको ये तो पता होना चाहिए ना ए क्यू माइनस बी क्यू को अब आप खोलोगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे। या तो आप आंसर लगाओगे पहले फैक्टर से, भाई पहले फैक्टर में जो संख्या आएगी उसका कोई मल्टीपल आप आंसर ढूंढोगे, या सेकंड फैक्टर में जो संख्या आएगी उसका कोई मल्टीपल ढूंढोगे। लेकिन अब जब आपको वो फैक्टर ही नहीं पता तो आप मल्टीपल किसका ढूंढोगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आज हम क्या करेंगे, पहले तो इस तरीके से सर एल्जेब्रिक फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे ही एल्जेब्रिक फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में भी हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, और वो रहेगा आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग का, यानी कि किस तरीके से हम इसमें कुछ वैल्यू रख करके इसका आंसर बिल्कुल 5 सेकंड में बता पाएंगे। तो आज के दो टाइटल रहेंगे आपके पास। एक क्या रहेगा सर, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग, यानी किस तरीके से हम इनके मान रख के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलिएगा अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले, जो बेसिक से फॉर्मूले हैं ना, जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, उन फॉर्मूले के बारे में समझेंगे। तो आज का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है आपके पास है ए क्यू प्लस बी क्यू का। क्या है आपके पास है ए क्यू प्लस बी क्यू का। जब आप ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलोगे तो आपके पास दो टुकड़े आएंगे। पहला जो टुकड़ा होगा उसमें तो आपके पास ए प्लस बी आएगा, यानी ये प्लस का है तो एज इट इज आप प्लस का प्लस ही लीजिए। और अगला जो फैक्टर है उसमें आएगा आपके पास है ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर, और माइनस को हो जाएगा आपके पास में ए बी। यहाँ माइनस ही आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर गलती से आपने माइनस तो नहीं लिख दिया, यहाँ माइनस ही आता है। ठीक है, मुझे कन्फर्म है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि सर ये तो पूरा ही प्लस का है तो इसमें ये माइनस का क्या काम है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ ये बनेगा कहाँ से फॉर्मूला। आगे चल करके आप एक और फॉर्मूला पढ़ोगे, और वो पढ़ोगे आप ए प्लस बी का होल क्यों। जब आप ए देखो ये अलग अलग है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, ये ए प्लस बी का होल क्यों है। जब आप इसे खोलोगे और पक्षांतरण करोगे ना इधर उधर तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जैसे कि आपके पास ये भी दो होते हैं, ये ए माइनस बी का होल क्यों होता है, और ये भी आपके पास है दो होते हैं, एक और होता है आपके पास है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इनका जब आप इसका पक्षांतरण करोगे तो एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा। तो इन दोनों से आपके पास है ये दो फॉर्मूले नए बन करके तैयार होते हैं।
ठीक है। नए तो क्या है, ये पुराने ही है फॉर्मूले, लेकिन इनसे ये बनेंगे। तो दूसरा नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, आप यहाँ माइनस कर दीजिए, ये है आपके पास ए क्यू और माइनस हो जाएगा आपके पास बी क्यू। जैसे ही आप यहाँ माइनस करते हो तो पहला जो कोष्टक है इसमें माइनस आएगा, पहला कोष्टक इसमें क्या आएगा माइनस, और अगले कोष्टक में क्या आएगा, पूरा प्लस का चलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपके पास है ए बी, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है ए बी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप ये फर्स्ट फॉर्मूला है तो इसका जो पहला फैक्टर है, पहला जो टुकड़ा है, ये तो परमानेंटली सेम रहेगा, ये भी परमानेंटली सेम रहेगा, लेकिन ये जो सेकंड टुकड़ा है ना, इसको हम चेंज कर करके लिखेंगे। वो क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि हम इस क्वेश्चन को और कौन सा नया रूप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं देना चाहूँ, केवल इस कोष्टक की बात कर रहा हूँ मैं, इस फैक्टर की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, सर मान लीजिए आपके पास ए प्लस वी का होल स्क्वायर है, क्या है आपके पास ए प्लस वी का होल स्क्वायर, ए प्लस वी का होल स्क्वायर है आपके पास है, तो ए प्लस वी का नहीं, ए माइनस वी का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा आपके पास है ए माइनस वी का, क्योंकि माइनस बचना चाहिए ना आपके पास है। तो सर मान लीजिए ए माइनस वी का होल स्क्वायर है, अगर ए माइनस वी का होल स्क्वायर में आप प्लस कर दोगे 3ab, तो भी आपके पास है ये ही रिजल्ट निकल के आ जाएगा, तो भी आपके पास है क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, तो भी नहीं, इसमें आपको फिर प्लस करना पड़ेगा क्या ए बी, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको प्लस ए बी। कैसे करना पड़ेगा देखिए, अब जैसे ही हम इसे खोलेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या होता है 2ab होता है, लेकिन माइनस का 2ab होता है, जबकि हमको तो केवल माइनस का एक ही ab चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि सर हम यहाँ ab लगाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ab बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इसका एक फैक्टर होता है, इस फैक्टर को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाल फिलहाल हम थोड़ा सा इतना समझ लेते हैं कि सर हमारे पास इनके दो दो टुकड़े होते हैं, और अब कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। केवल इतने से फॉर्मूले, इन्हीं के बेस पर हम पहले कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, आप ये देखना कि ये जो मैंने फॉर्मूले लिखा है, इन फॉर्मूलों की खास बात क्या है कि सर इन फॉर्मूलों की खास बात ये है कि इनमें दो संख्या है, वही पूरा उल्टा सुल्टा खेल है उन्हीं का। पहली संख्या क्या है आपके पास ए है और दूसरी संख्या क्या है आपके पास बी है। पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इसका मतलब ये हो गया कि इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चनों में भी ज़्यादातर दो ही संख्या मिलेगी आपको। तो पहली संख्या को आप ए मान लेना, दूसरी संख्या को आप बी मान लेना, और फिर क्वेश्चनों को आप बनाने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी तरीके से आप उन्हें बना पाओगे। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्या है आपके पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये खुद फॉर्मूले के बेस पे ही आ गया। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये कि सर हमारे पास है ए का मान दिया हुआ है, हमारे पास बी का मान दिया हुआ है, और हमसे ये पूछे कि आप ये बताइए कि ये जो आपके पास है इसका आप मान बताइए, इसका मान कितना आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है इसको तो छोड़िए, क्योंकि ये तो आपके पास है ए क्यू माइनस वी क्यू को जब खोलोगे ना तो इसका सेकंड टुकड़ा है, ये क्या है आपके पास इसका सेकंड टुकड़ा है। यानी हम ये कह सकते हैं सर ऊपर की संख्या को हमने एज इट इज लिखा, क्या लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या है हमारे पास है ए बी। लेकिन बट्टे में क्या था हमारे पास बताइए, सर बट्टे में हमारे पास है ए क्यू माइनस बी क्यू था। आप अच्छी तरीके से अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो, क्योंकि इतनी जल्दी तो आप नहीं भूले होंगे कि सर इसके दो टुकड़े होते हैं। इसके कितने टुकड़े होते हैं आपके पास, दो टुकड़े। एक छोटा वाला टुकड़ा होता है, उसमें तो अगर वो माइनस है ना तो ये माइनस ही आ जाएगा, और जो बड़ा वाला टुकड़ा होता है उसमें आता है आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा आपके पास है ए बी, प्लस का क्या आएगा ए बी। अब आप खुद बताइए आपकी ईमानदारी से, क्या ये पद आपके पास है सेम कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो फिर अगर कट रहा है तो ऊपर जीरो नहीं बचा, ऊपर कितना बच रहा है आपके पास सर, ऊपर एक बच रहा है, यानी अंश में एक बच रहा है और हर में क्या बच रहा है आपके पास है ए माइनस बी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इनके मान रखिएगा, जैसे ए का मान कितना आपके पास है 21 है, बी का मान कितना आपके पास है 19 है, तो आप ये कह सकते हो कि सर आपके पास 1/21 माइनस 19 तो कितना हो जाएगा आपके पास है 1/2। किस ऑप्शन में है आपके पास है 1/2, सर हमारे पास है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं और ये फिक्स होते हैं। आज से 20 साल पहले की अगर आपके पास कोई बुक पड़ी है ना, तो अभी आप उनमें देख लीजिए एलजेब्रिक फॉर्मूले के ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें ज़्यादा कोई भी चेंज नहीं होता, कोई 1-2% कभी एग्जामिनर का दिमाग घूमता है तो ही वो चेंज करेगा। यानी कि सर ये फिक्स होता है कि जहाँ पर ये होगा ना उसके विपरीत इसका एक टुकड़ा जरूर आपको मिलेगा, या तो हो सकता है कि ये अंश में हो या फिर हो सकता है कि ये हर में हो, लेकिन आएगा जरूर। अब पहला क्वेश्चन हमने ऐसा किया है कि सर ये कहाँ पर बैठा है, हमारे पास है हर में बैठा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि ये ऊपर बैठा होगा। देखो
अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बिल्कुल ये रहा 61। अब देखिए वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वो जो पहले हर में बैठा हुआ था ना, वो फॉर्मूला अब कहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए सर वो आपके पास है यहाँ पर बैठा हुआ है इस बार अंश में, क्योंकि देखिए पहली संख्या 732 है, कितनी बार गुणा, एक बार, दो बार, तीन बार। तो हम ये कह सकते हैं सर पहली संख्या को हम क्या मानेंगे सर, ये ए क्यू हो गया। ये क्या हो गया आपके पास है ए क्यू, और ये प्लस का निशान है ही यहाँ के पास। और ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास बी क्यू है। तो अंश में चला गया ना, पहले ये हर में बैठा हुआ था, अब अंश में चला गया। अब जहां पर ये बैठा रहेगा उसके विपरीत अपना एक टुकड़ा छोड़ देगा, और ये काफी हद तक 90.9% फिक्स है कि ये बड़ा टुकड़ा तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, फिर वो छोटा वाला इसका फैक्टर बचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसका जो बड़ा वाला फैक्टर होता है ना, वो ये होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है, यही होता है। क्लियर है आपके पास। अगर इसके दो फैक्टर होते हैं और बड़ा फैक्टर आपका इसको काट देगा पूरे को, तो फिर क्या बचेगा सर, हमारे पास नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन ऊपर अभी भी उसका वो छोटा वाला फैक्टर बच जाएगा ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब यह है कि आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1000, और यही आपका करेक्ट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, कि सर ऊपर है ना आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, तो एक टुकड़ा तो आएगा आपके पास है ए प्लस बी, और अगले टुकड़े में आएगा आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आएगा आपके पास है सर, आपके पास माइनस का ए बी आएगा। क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये प्लस है तो तुरंत ही प्लस लिखोगे, अगले माइनस आता है। अब बट्टे में क्या है सर, ये देखिए ये आपके पास है, अच्छा ये दशमलव का और है क्या इसमें चक्कर, कोई बात नहीं है, दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दशमलव हटाओगे तो आपके पास एक तरीके से हम एक काम करते हैं, इसमें ये जो दशमलव है ना, इसका क्या इफेक्ट क्वेश्चन के ऊपर पड़ेगा। क्वेश्चन के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा कि जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा 10, पॉइंट हटाओगे तो कितना बढ़ेगा आपके पास है 10, फिर 10, ये आंसर नहीं आया क्योंकि 10 आपके पास ऊपर चल जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर एक यहाँ पर आपके पास है 100 है, प्लस आपके पास है देखिए पॉइंट हटाओ कितना बढ़ेगा आपके पास है 10, पॉइंट हटाओ कितना बढ़ेगा 10, और पॉइंट हटाओगे तो आप यहाँ देखने की कोशिश करिएगा कितना है आपके पास 10, 10 है सब जगह। यानी कि सर हमारे पास है एक तरीके से ये 10 × 10 100 है, ये आपके पास 10 × 10 100 है, और वो भी आपके पास है क्या है 100 है। तो क्या आप खुद बताइए, क्या हम ये नहीं कह सकते कि सर 1/100 को हम कॉमन ले लेंगे ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फिर तो आपको वो फॉर्मूला सेपरेट बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 1/100 को ले लेंगे कॉमन, और 100 पलट के ऊपर चला जाएगा, 100 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, फिर आपके पास कितना आंसर आ जाएगा सर, 2 जीरो और लग जाएगी एक्स्ट्रा, 2 जीरो आपके पास और एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो देखिएगा, तो हमने क्या किया सर, हमने यहाँ से ये किया, क्योंकि दशमलव का पहले ध्यान नहीं दिया था, आप जरूर से ध्यान दे लीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर ये आपके पास है पूरी संख्या एक ही, एक पद है, ये आपके पास है दूसरा पद है, और ये आपके पास है तीसरा पद है, सब में दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 1/100 तो आ गया कॉमन। जैसे ही हमारे पास 1/100 कॉमन आ जाता है, जैसे ही हमारे पास है क्या आ जाता है 1/100 कॉमन आ जाता है, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता है 1/100 कम। अच्छा 1/100 ऊपर से नहीं है, ये और बात बता देता हूं मैं आपको कि 1/100 है ना, आपने इसमें से लिया है ये कॉमन, इसमें से क्या लिया आपने कॉमन। अब ये 100 पलट के ऊपर जाएगा, फिर ये 100 पलट के कहाँ जाएगा आपके पास ऊपर जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप चलिए 1/100 आपके पास ये रहा, हमने ऐसे कैसे लिख दिया। और अगले क्वेश्चन क्या था हमारे पास सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का क्या है हमारे पास है ए बी, इससे आप ये काट दोगे तो हमारे पास ये बच रहा है। अब ये 100 कहाँ जाएगा पलट के ऊपर, अब पता है ना, ये तो ऊपर जाएगा, नॉर्मल सी स्टेप है आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा आपके पास है 100, और क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब ये आपके पास है 100, और ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, ए का मान कितना है 732 है, और बी का मान कितना आपके पास सर, हमारे पास है 268 है। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे 1000 हो जाएगा, 1000 के पीछे 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी कि आप ये कह सकते हैं 1000 के पीछे कितनी जीरो और लगा दोगे, 2 जीरो, तो 1 लाख, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को बनाना है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास है ये क्वेश्चन है, फिर हम दोनों क्वेश्चनों के आपस में कंपेयर कर लेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। जैसे देखिएगा आपके पास क्वेश्चन क्या है सर, हमारे पास क्वेश्चन ये है आपके पास है, देखिए अब वापस आपके पास कहाँ बैठा है, वो मैंने कहा ना वो ए क्यू माइनस क्यू, वो जो फॉर्मूला है या तो वो हर में बैठा रहेगा या अंश में बैठा रहेगा, और जिधर बैठा रहेगा उसके विपरीत उसका बड़ा वाला फैक्टर छोड़ देगा। तो हम ये कह सकते हैं सर ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास है ए क्यू बन रहा है, और प्लस ये क्या है हमारे पास है में बी क्यू है।
तो अगर मान लीजिए ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू आपके पास में बन रहा है तो ये कन्फर्म है कि ये नीचे अपना दूसरा फॉर्मेट छोड़ चुका होगा। आप चाहे अपनी सुविधा के हिसाब से ये कह सकते हो कि सर इसके 2 टुकड़े आएंगे तो एक टुकड़ा तो ये पूरे को काट देगा, एक टुकड़ा तो इस पूरे को काट देगा। देखो हम यहीं तक क्वेश्चन को सरल कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा चीज है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज नहीं आई थी क्या, ये आपके पास एक्स्ट्रा चीज है। इसी तरीके से आपके पास इस क्वेश्चन में भी ये एक्स्ट्रा चीज है, इस एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा के फॉर्मेट में ही सरल करेंगे हम केवल अभी इसे सरल कर रहे हैं। तो सर जैसे ही हम इसको सरल कर रहे हैं तो ऊपर a प्लस बी बचेगा। a का मतलब क्या है 525 से b का मतलब कितना 321। तो यहाँ हम सरल कर दे इसको, ये हो जाएगा आपके पास है 525 और प्लस कितना है आपके पास है 321 है, ठीक है। और ये रहा आपके पास है कोष्ठक और ये गुणा का निशान और उधर कितना आपके पास है 1/। आप बताइए 96 में से आप 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा आपके पास, 60 बचेगा। तो ये लीजिए सर इतना बच गया। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ही आप इसको ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास है कितना 846 और बट्टे कितना आपके पास है 60। 6 से काटिए आप इसको, 6 से काटोगे एक बार, 4 बार, एक बार, और ये कितनी बार 10 बार। 10 का फिर से भाग आप दोगे तो आपके पास है इतना आएगा। अब आप मिलान कर लीजिए किस ऑप्शन में, सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अब आपका काम यह है कि आप तसल्ली पूर्वक आराम से क्वेश्चन को देखो और फिर बताओ कि क्या किसी तरह कोई समस्या है क्या। आराम से चेक कर लीजिए क्वेश्चन को। क्लियर है, मैं मान रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर, इन दोनों में फॉर्मूला तो लग ही रहा है, फॉर्मूले के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा संख्या आपको दे रखी थी। जैसे आपको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा संख्या थी तो एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा के हिसाब से सरल करें। जैसे अगला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसमें क्या एक्स्ट्रा थी सर, इसने फॉर्मूला लगाया लेकिन फॉर्मूले के साथ दशमलव और लगा दिया। तो आपका पहला काम यह है कि दशमलव आपको हटानी है। हाँ, अगर आपको ये दशमलव हटाना नहीं आता है तो ये दशमलव हमने ऐसे हटाई थी, ये पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक देखो 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इनके दशमलव हटेंगे ना तो बट्टे में 100 आएंगे, और इसके बट्टे में 100 आएगा आपके पास, और इसके बट्टे में क्या आएगा आपके पास है 100 आएगा। फिर हमने क्या किया कि 1/100 बाहर ले लिया ऐसे कैसे, ये क्या ले लिया कॉमन, क्योंकि दशमलव तो हट चुके थे ना आपके। फिर उसके बाद इसको बाहर ले लिया और कोष्ठक लगा दिया बटा। तो ये जो संख्या ये ऐसा नहीं लिखना है कि आपने यहाँ लिख दिया पूरा 1/100 यहाँ नहीं है, ये आपके पास है यहाँ पर है। 1/100 कहाँ पर है आपके पास सर, ये हर में। देखो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि ये बादम पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद जो थोड़ा बहुत डाउट आपके पास रह गया होगा, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में रहा होगा और थोड़ा सा इसमें आया होगा इस स्टेप में, तो अब वो क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, अगर आपका डाउट क्लियर है तो अगला क्वेश्चन 63 आपके लिए है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरीके से दे पाओगे। इसमें आपको कोई दशमलव नहीं हटाना है। क्यों नहीं हटाना दशमलव, कि सर हमारे पास ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव है। पिछला जो क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन ने क्या गड़बड़ी कर रखी थी, उस क्वेश्चन ने ये कर रखा था कि ऊपर तो साधारण संख्या दे दी, नीचे दशमलव लगा दिया था, इसलिए हमने दशमलव हटाई। इसमें आप ये कह सकते हो कि ये क्या बन रहा है आपके पास सर, ये ए क्यू बन रहा है प्लस आपके पास बी क्यू बन रहा है। और नीचे तो आपको पता है कि क्वेश्चन बनता ही तब है जब उसका बड़ा वाला फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ मिलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से अपनी ईमानदारी से मेहनत करके आप इसका आंसर ला सकते हो। ये आपका होमवर्क है, तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व करें और सभी स्टूडेंटों को आंसर देना है, क्योंकि मैं आपके आंसर भी चेक करूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर देता है। आइएगा, अगला क्वेश्चन फिर है आपके पास, गजब है, शानदार क्वेश्चन है आपके पास। क्या क्वेश्चन है आपके पास सर, हमारे पास पी का मान है, क्यू का मान है, पी का मान है, क्यू का मान है, आपको ये दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इसका मान कितना। अब हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं है कि पी का मान यहाँ रखेंगे, क्यू का मान रखेंगे, पूरे इक्वेशन को सरल करेंगे, ऐसे हमको नहीं करना है। बल्कि हमको करना क्या है, अभी तक हम जो फॉर्मूले पढ़े हमने केवल 2 ही फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है। एक तो हमारे पास सर ये फॉर्मूला था, दूसरा हमारे पास ये था। 3 नंबर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास है ए प्लस वी का होल क्यू। क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस वी का होल क्यू। ए प्लस वी का होल क्यू क्या होता है हमारे पास सर, ये होता है हमारे पास है ए क्यू, प्लस होता है हमारे पास बी क्यू, और प्लस होता है आपके पास है 3ab, पूरा प्लस में चलेगा, और ये आपके पास है ए प्लस बी है। इसका भी अलग अलग फॉर्मेट लिखाते हैं काफ़ी टीचर, या तो वो इस तरीके से आपको लिखाएंगे। देखो ए प्लस वी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस वी, या फिर अगर कोई टीचर ऐसे नहीं लिखाता है तो इसका दूसरा फॉर्मेट लिखाया होगा आपको। दूसरा फॉर्मेट क्या है आपके पास सर, ए क्यू प्लस आपके पास है बी क्यू। अब प्लस आपके पास देखिएगा, हम क्या करेंगे, ये तो आपके पास सेम रहेगा ए क्यू बी क्यू, हम क्या करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 3a² बी।
और प्लस का निशान। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको इस ए के साथ गुणा कर दिया है, अब इस ए को इस बी के साथ गुणा करेंगे, बाहर जो संख्या है ना उसको, तो ये हो जाएगा सर 3a और हमारे पास बी स्क्वायर। तो आप चाहे तो ए प्लस सी का होल क्यूब इस फॉर्मेट में याद करें, चाहे उस फॉर्मेट में याद करें, कोई इफेक्ट इससे नहीं पड़ेगा। आइएगा हम एक और लास्ट फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं, और ये है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब। एक बार आप इस फॉर्मेट में खोल लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास है ए क्यू माइनस बी क्यू, और माइनस हो जाएगा आपके पास है 3ab और a माइनस बी। यानी कि सर हमारे पास जब ये माइनस में है ना, तो टोटल माइनस में चलेगा, टोटली किस में चलेगा, आपके पास है माइनस में चलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, तो इसका दूसरा फॉर्मेट याद करो आप, ये तो आपके पास सेम रहेगा, ये आपके पास सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का तो सर हमारे पास सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कोष्टक के बाहर है ना, इसको पहले ए से गुणा करेंगे। जैसे ही हम इसको ए से गुणा करते हैं तो माइनस का 3a स्क्वायर बी बनेगा, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी। अब हम क्या करेंगे सर, इस पूरे को जो कोष्टक के बाहर है ना, इसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो b खुद माइनस का बैठा है, एक माइनस का ये बैठा है, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3a और ये b स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके दोनों फॉर्मेट याद करने में उम्मीद कर रहा हूँ कि डाउट क्लियर हुआ होगा आपके दिमाग में। अगर ये चल रहा है कि सर आपने क्यूब के क्या ये फॉर्मूले नहीं होते हैं क्या, जैसे ए क्यू बी क्यू सी क्यू और माइनस होता है आपके पास 3abc, फिर ये क्यों नहीं लिखा रहे हो आप, तो मैं आपसे ये कहूँगा, ये मैं आपको पार्ट पहले पढ़ा चुका हूँ, पार्ट बी में मैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, और इनके क्वेश्चन भी हम बिल्कुल अच्छे से बना चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस चीज़ की कर रहे हैं, केवल इन्हीं फॉर्मूलों की। आइएगा अब हम कुछ क्वेश्चनों से बनाते हैं जिनके अभी छोड़ा था ना हमने, उस क्वेश्चन के बारे में। चलिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आप ये देखोगे कि ये क्वेश्चन है ना पूरा, ये डबल फॉर्मेट का क्वेश्चन है, दो फॉर्मूलों का क्वेश्चन है आपके पास। एक तो आपको इसमें p दिखाई दे रहा है और एक आपको q दिखाई दे रहा है, यानी एक फॉर्मूला तो p के साथ लगेगा और एक फॉर्मूला इसमें q के साथ लगेगा। हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि हमको पता है सर, एक तो देखिए p के साथ चल रहा है, देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो ये p के साथ चल रहा है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये q के साथ चल रहा है, यही है आपके पास पूरा क्वेश्चन। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रही है कि सर इसने क्या कर रखा है, इसमें भी एक संख्या मिसिंग कर रखी है और उसमें भी एक संख्या मिसिंग कर रखी है, दोनों साइड इसने एक एक संख्या गायब कर रखी है। अब अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मेट लग रहा है, उस फॉर्मूले का जो मैंने या करके रेड पेन से लिखा है वो वाले फॉर्मेट इसमें काम कर रहे हैं। अब आपके पास में इसमें से कौन कौन सी संख्या गायब है वो देखिएगा। सर इसमें से जो गायब है ना, वो आपके पास माइनस का 1 गायब है, और इसमें से जो गायब है ना, वो प्लस का 1 गायब है, जो आप यहाँ लिख दीजिए। अब जैसे ही आप ये लिखते हो, अब कैसे लिखा मैंने कैसे आइडिया लगाया कि आपके पास है इसमें से कौन सी संख्या गायब है, मैंने ये कहा कि माइनस का 1 गायब है, और उसमें ये कहा कि प्लस का 1 गायब है। आखिरकार कैसे पता चला, उसको हम चेक कैसे करेंगे। देखिए अब एक बार तो हम ये मान लेते हैं कि माइनस का 1 गायब है, तो यहाँ ये किस फॉर्मेट में बन रहा है, यानी कि ये इस फॉर्मेट में बन रहा है कि ये पहली संख्या है, ये ए क्यू है, तो ए क्यू है, तो यहाँ से आप क्या लोगे सर, ए क्यू में से हम ए लेते हैं, तो पी क्यू में से आप क्या लोगे, पी लोगे, और माइनस का जाएगा निशान। अब लास्ट की संख्या ये है, तो एक का आप क्यूब करिए 1, यानी पहले आपके पास है ये बन रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक आपके पास है p-1 का होल क्यूब बन रहा है। क्या हम एक बार चेक करें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल आप चेक करोगे। देखिए जब हम इसे खोलते हैं तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि सर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है आपके पास है पी क्यू माइनस आपके पास है ए क्यू, तो इसका ए क्यू आपके पास यही रहेगा, और आपके पास क्या आता है, आपके पास माइनस का 3, और सर हमारे पास आता है ए और बी, ए का मतलब ये है, बी का मतलब आपके पास एक है, रहने दीजिएगा। और कोष्टक में हम क्या करते हैं सर, कोष्टक में करते हैं हम ए माइनस बी, यानी कि p-1 आएगा, ये हम कोष्टक में लिखते हैं। पहले फॉर्मूले के फॉर्मेट से मैंने खोला है, क्योंकि मुझे वो अच्छे से याद था इसलिए खोल दिया। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3, ए और बी तो छिपा हुआ है क्योंकि उसका मान ये है, और ये ए माइनस बी है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं। सर ये हमारे पास पी क्यू है, माइनस का 1 है, माइनस का देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3p स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, सर हमारे पास है 3p हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि क्या ये हमको क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है सर। देखिए पी क्यू है हमारे पास, माइनस का 3p स्क्वायर है, प्लस का 3p, और ये माइनस का 1 गायब था जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब हम यहाँ से अब मिटाएंगे इसको, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये क्या था आपके पास। तो
अब हम चलेंगे, अब मैंने आइडिया ऐसे लगाया कि देखो ये तो फिक्स था कि ये पी क्यू बन रहा है, अगर पी क्यू बन रहा है तो मतलब किसी न किसी का तो क्यूब गायब है इसमें से। अब वो किस चीज का क्यूब गायब हो सकता है, हम भी जानते हैं कि ऐसी कोई संख्या, बड़ी संख्या क्यू तो हो नहीं सकती कि भाई क्यू का कोई गायब हो, तो वह संख्या हमेशा एक ही रहती है। जब भी ऐसा कोई क्यूब गायब होता है ना तो वो संख्या कन्फर्म होती है 99% की वो एक होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास एक गायब था, इधर एक गायब था तो उधर एक एक्स्ट्रा भी हमने जोड़ दिया। अब बीच में किसका निशान है, ये प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान है। इसी तरीके से उधर जो क्यू वाला फॉर्मेट है ना आपके पास, वो बनेगा क्यू प्लस वन का ऑल क्यू। आप तो कुछ नहीं करना है, टपोरी क्वेश्चन हो गया, आप मान रख दीजिए। पी का मान कितना है 6, तो 6 में से आप एक घटा दीजिए, यानी कि 6 माइनस 1, इसका कर दीजिए आप क्यू प्लस। क्यू का मान कितना आपके पास सर, माइनस का 3 है और प्लस का 1, और इसका क्या कर दीजिए आप क्यूब, तो ये 5 बचेगा, और 5 का कितना होता है आपके पास 125 होता है, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2, और माइनस का 2 बचेगा तो उसकी पावर 3 खोलोगे तो माइनस का 8। तो इस तरीके से आप कह सकते हो सर आपके पास फाइनल आंसर आएगा 117, जो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन हमको कैसे सरल करना है। हाँ, अगर आपको ऐसा नहीं करना था क्वेश्चन को तो आप जनरल तरीके से भी कर सकते थे। जैसे आप ये कहोगे सर कि मान लीजिए इतना हम दिमाग नहीं लगाते तो हम कैसे इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर पाते हैं। फिर देखिए एक बात, आप कैसे क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं कि सर पी का मान आपके पास है 6 है, क्यू का मान आपके पास माइनस में 3 जा रहा है, तो यहां से जो मान बड़ा है वो किसका मान बड़ा आपके पास, पी का बड़ा है, क्योंकि फॉर्मूले तो लगभग लगभग दोनों के सेम है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पी का मान काफी बड़ा है, क्यू का मान छोटा है, और फॉर्मूले में ज्यादा इफेक्ट है नहीं है। इसका मतलब सर माइनस के तो आंसर नहीं आएंगे, ये तो कन्फर्म है हमारे पास। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, तो देखिएगा इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा वो यहां से पता लगेगा कि ये संख्या काफी बड़ी है, तो आप थोड़ा सा आइडिया भी आप यहां लगा सकते हो कि हमारे पास यही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरीके से भी आप इनका आइडिया लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिएगा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 64। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, जब तक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा तब तक आप इसको नहीं बना सकते। हाँ, ऐसे बना सकते हो आप, जैसे दूसरा एक और तरीका आप समझना चाहें तो जैसे आपने पी का और क्यू का मान रख लिया, इसका डिजिटल सम लगा दीजिए आप। लेकिन डिजिटल सम से होगा नहीं क्वेश्चन, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर सबका डिजिटल सम सेम आ रहा है। यूनिट डिजिट से सेम होगा नहीं, क्योंकि सर देखिए यूनिट डिजिट सेम है, तो वो तो सारे तरीके आपके यहाँ फेल हो जाते हैं। फिर इसलिए मैंने कहा कि काफ़ी जगह ज़रूरी नहीं कि हर जगह स्मार्ट अप्रोच लगती जाए, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चनों को ऐसे बनाते हैं। हाँ, जहाँ स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है हम लगाएंगे ना, क्यों नहीं लगाएंगे। लेकिन जहाँ पर, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था ना, देखो एक क्वेश्चन था आपके पास में, ये मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप भी ट्राई करिएगा कि सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन था आपके पास है कि सर आप इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाइएगा। तो मैंने आपको इसमें दो तरीके बता दिए थे, देखो एक तो ये तरीका बता दिया था और एक ये तरीका बता दिया था, और सीधे जिसमें आंसर भी आपका आ गया था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो काफ़ी सारे टीचरों ने ये क्वेश्चन करवा रखा है, ये तो नहीं है कि मैंने ही करवाया है, अच्छे अच्छे टीचरों ने करवा रखा, आप खुद चेक कर लीजिएगा, उन सबका सॉल्यूशन आपको ये मिलेगा। इसके अलावा भी मैंने तो आपको एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन करवा दिया था। फ़र्क इतना सा है कि आपको क्यों लगता है कि मैं आपको थोड़े से लेंथली करवाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये देखो इस तरीके से आया है, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और थोड़ी स्टेप लिखनी पड़ती है। अब जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको सीधे ही अगर मैं ये करवाऊंगा सीधे ही सॉल्व, तो फिर वो तो सोचेगा नहीं ये हो क्या रहा है। इसलिए क्योंकि हमसे ज़्यादातर कमज़ोर स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं फॉर्मूले के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये फॉर्मूला है, और अब आप स्मार्ट अप्रोच लगाइए, चाहे आप कोई सी भी अप्रोच लगाइएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन ये है आपके पास है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 10.1 है, इसका क्यूब आपको खोलना है, मतलब 101 का क्यूब आपको करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप कैसे करोगे, देखो डिजिटल सम नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, सबके डिजिटल सम सेम है। आप यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, सबके यूनिट डिजिट लगभग लगभग समान है। हाँ, एक का है तो ये आपका एक आंसर क्रॉस कर सकते हो कि लास्ट में 3 कभी नहीं आएगा, एक तो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप देखोगे सर 101 है आपके पास में, तो 101 में देखो इन सबके डिजिटल सम लगभग लगभग सेम है। तो अब हम क्या करें, अब आपको इस क्वेश्चन को बाकायदा तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे बना पड़ेगा, देखो ये है हमारे पास है 10.1, हम क्या लिख सकते हैं सर, 10 प्लस 0.1 का हम क्यूब लिख सकते हैं।
भाई ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल हमारे पास यही बन रहा है। और हम अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले को अभी खोलना सीख के आए। देखो इसको हम इधर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जगह मिलती रहे। क्या लिखा हमने, सर हमने इसको 10 प्लस 0.1 का क्यूब कर लिया। अब हमारे पास कैसे बनेगा, ए क्यू। ए क्यू का मतलब बताओ कितना होता है आपके पास, सर ए क्यू का मतलब हमारे पास 1000 होता है, क्लियर है आपके पास। फिर क्या आता है आपके पास, पूरा प्लस में चलता है बी क्यू। बी क्यू का मतलब क्या है, 0.1 है। 0.1 का क्यूब कितना होता है, 0.1 का क्यूब आप करोगे तो ये कैसे होता है, 0.1 0.1 और 0.1 है आपके पास, तो ये एक हो जाएगा। लेकिन कितने अंक छोड़ के दशमलव, 1 2 3, तो 1 2 और 3, इसका क्यूब ये होता है सर। 0.1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो 0.001 ए क्यू प्लस हो गया आपके पास बी क्यू, प्लस क्या आता है आपके पास सर, प्लस आता है आपके पास है 3। ए और बी, ए और बी, ए का मान आपके पास ये रहा, आपके पास ए का मान कितना रहा आपके पास है, ये रहा। और बी का मान कितना आपके पास सर, बी का मान 0.1 है। और कॉस्ट में क्या आता है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आपके पास है, 10 है, प्लस है 0.1, आप जोड़ के भी लिख सकते हो सीधे। अब आप इसको सरल कर दीजिए, ये आपके पास 1000 है, और ये कितना आपके पास सर, एक बार हम लिख लेते हैं इसको, ये है आपके पास 0.001, और प्लस ये कितना है, ये 30 है आपके पास है। लेकिन 30 देखिए आपके पास केवल 3 रह जाएगा, क्यों रह जाए, क्योंकि ये आपके पास देखो पॉइंट हटेगा तो एक तरीके से 10 बढ़ेगा, 10 से 10 कटेगा, ऐसे समझ लो आप। अब ये 3 है, इस 3 को 10.1 से गुणा करना है, तो 10.1 से आप जब गुणा करोगे, जैसे 3 है, इसको गुणा किससे करना है आपको सर, 10.1 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 30.3। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीधे लिख दूँ 30.3 यहाँ पर, तो सर हमने यहाँ पर सीधे लिख दिया। ये हमारे पास 30 पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया। अब इनको जोड़ना है बस। अब जोड़ने का भी आपको तरीका आना चाहिए कि दशमलव के नीचे दशमलव ही संख्या आनी चाहिए। जोड़ने का तरीका सर हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले आप ऐसे जोड़ोगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास, 1000 है। अब पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ कितनी भी जीरो बढ़ा दीजिए। देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो कम से कम 3 तो आप बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। तो सबसे पहले आप इसको ही लिखिए, सर ये दशमलव के नीचे दशमलव आपके पास 0.00 और ये 1 है। फिर आप क्या करोगे, सर हमारे पास ये है 30, दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए, और ये 3। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 10303 और ये आपके पास 1। किस ऑप्शन में आपके पास सर ये हमको देखने को मिलेगा, ये कितनी जीरो आ रही है, इसके और इसके बीच में इतना है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है हमारे पास है, ए बी ऑप्शन है। ये ऑप्शन अलग है आपके पास, ये ऑप्शन अलग है, तो क्या है हमारे पास सर, करेक्ट आंसर होगा आपके पास बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। हाँ आप थोड़ा सा एक और इसमें ये काट सकते थे। कौन सा तरीका काट सकते थे, कि सर हमको पता है कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10.1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3 बार। तो सर 3 अंक छोड़ के दशमलव जरूर लगेगा, 3 अंक छोड़ के दशमलव। भाई ये तो हम ऑप्शन पहले ही काट चुके थे सर, ये भी हम काट चुके, क्यों, क्योंकि सर इसमें 4 अंक छोड़ के दशमलव है, तो 3 अंक छोड़ के हमारे पास दशमलव लगेगा, ये कन्फर्म था। अब देखिएगा, या तो ऑप्शन इसमें भी 3 अंक छोड़ के है दशमलव, और इसमें भी 3 अंक छोड़ के हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। तो फिर आप ये कह सकते हो कि आपका ये आंसर होगा, वरना अन्यथा आप 2 ही ऑप्शन काट पाओगे, इन दोनों में फिर भी आप फंस जाओगे, फिर भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि डिजिटल सर अगर हम देखते हैं तो इसका 8 हो रहा है, और उसका भी डिजिटल सम 8 हो रहा है, यूनिट डिजिट सारे मैच है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए हम जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत फॉर्मूलों का भी हमको नॉलेज हो, या फिर आप ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। आइएगा, ये रहा आपके पास है एक और शानदार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़ लीजिए। सर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि a माइनस बी का मान है, ए बी का मान है, तो वैल्यू ऑफ इतनी। अब एक टीचर की मैं रील देख रहा था, वो क्या कह रहा था कि जब हम इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास एक टुकड़ा बनेगा, एक तो हमारे पास ये बनेगा, और एक टुकड़ा बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। और उसने क्या किया कि इसका मान रख दिया कि इसका मान आ रहा है आपके पास है जैसे 73 आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, 73 आ रहा है। और ऑप्शन में 73 का भाग दे दिया कि देखो एक ही ऑप्शन में भाग जा रहा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, अब हमारे पास इस टुकड़े का तो मान नहीं है, इस टुकड़े का मान है। इस टुकड़े का मान कितना, हमारे पास 5 है। आप 5 का मल्टीपल कैसे ढूंढोगे, चारों में ही 5 का भाग जा रहा है, चारों में ही 5 का भाग जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह जरूरी नहीं है कि आपने जो फिक्स क्वेश्चन उठा रखे हैं उन्हीं क्वेश्चनों में कोई तरीका काम करे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
ठीक है। हाँ, ज़रूरी है कि स्टूडेंट को, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरीका गलत है, वो तरीका भी बेस्ट है उसकी। जैसे मान लो कि 5 शिफ्टों में कोई पेपर हुआ, एक शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आया जिसमें वो तरीका नहीं लग रहा था, दूसरी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया जिसमें वो तरीका लग रहा था, तो उस स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा फिर। क्योंकि वो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में उड़ा देगा, और जिसकी शिफ्ट में ये आया है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये फर्क पड़ जाता है बस। तो तरीके आपको दोनों ही आने चाहिए, वो तरीका भी आना चाहिए भाई, वो ऐसा नहीं है कि वो तरीके के बगैर काम चलेगा, नहीं चलेगा, और तरीका आपको ये भी आना चाहिए, दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। तो देखिएगा हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ करेंगे कि इसके हम जब फैक्टर खोलेंगे तो पहला तो कोष्टक हमारे पास यही आएगा a-b। अगला जो कोष्टक आएगा ना हमारे पास सर, वो कोष्टक हम को ये नहीं लिखना है, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि अगले में ये आता है a² प्लस b², और आपके पास प्लस का ए बी आता है। लेकिन क्या हमारे पास इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास a माइनस बी का मान है, इसका काम चल जाएगा, लेकिन a² प्लस b² का मान नहीं है। तो फिर हम क्या करें, फिर इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले चेंज होते हैं, अब कैसे चेंज होते हैं वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। सर हमको ज़रूरत है इसमें माइनस की, क्योंकि माइनस हमारे पास मान है, तो इसको माइनस के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो माइनस के फॉर्मेट में चेंज करने का क्या तरीका है सर? माइनस के फॉर्मेट में चेंज करने का ये तरीका है, इस फॉर्मूले को, या फिर ये लिखो आप a माइनस बी का होल क्यों, a माइनस बी का होल क्यों। जब हम इसे खोलते हैं तो आपको पता है सर माइनस का 2ab आएगा, जबकि हमको तो प्लस का 2ab चाहिए, तो इसका मतलब हमको 3ab एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अब जा करके प्लस का ab बचेगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस हो जाएगा आपके पास है 3ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा, इस तरीके से ध्यान रखिए। अब बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, यानी a माइनस बी आपके पास एज इट इज है, तो a माइनस बी का मान कितना आपके पास है सर? हमारे पास 5 है, और ये बड़ा कोष्टक a माइनस वी का होल क्यों, a माइनस वी का यानी 5 की घात 3, यहाँ 5 है, 5 की घात 3 का मान कितना हो जाता है आपके पास सर? हमारे पास 125 हो जाता है। कितना हो जाता है हमारे पास? 125 हो जाता है। ठीक है, तो 125 को सीधे लिख दो, आप कोष्टक हटा दीजिए आप। ये आपके पास 125 से प्लस का निशान, ये आपके पास है 3a और b, ए बी का मान कितना है 25, तो 25 इंटू 3 करिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 75 हो जाएगा। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 75 हो जाएगा। क्लियर है आपके पास? गलत कर रहे हैं क्या कहीं पे? ए बी का मान कितना, अच्छा सॉरी यार, ए बी का मान कितना आपके पास? a माइनस वी का है आपके पास है सर 5, 5 का आपने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, 125 हो गया प्लस 75, हमारे पास इतना हो गया, और ये कितना है? 5 है। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए सर, ये है हमारे पास 5, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर? नहीं नहीं यार, कहीं ना कहीं तो हम इसमें गलती कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने a माइनस वी सेम लिखा है, ये हमारे पास a माइनस बी है, ये इसका मान 3 है, ये हमने क्या किया, a माइनस बी का होल क्यों प्लस आ जाएगा आपके पास है 3ab, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास है 3ab। a माइनस बी का जब हम होल क्यों खोलते हैं, a² प्लस b², और माइनस का 2ab आएगा जो कि प्लस का होकर के वो एज इट इज बन जाएगा। आपसे मान पूछा था a क्यू प्लस बी क्यू का, आपसे मान किसका पूछा था? a क्यू प्लस बी क्यू का। हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोला, इसका होल स्क्वायर हो गया आपके पास 5 की घात 3, 100, अच्छा सॉरी यार, देखो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, ये स्क्वायर है ना यार, हम क्यों इसका क्यूब लिख दिया था? ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 5 है, 5 की घात 3 का मान 25 होता है, आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 500 करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि बी ऑप्शन में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर है? अब एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम इसे खोलते हैं, पहला टुकड़ा ये आता है, दूसरा टुकड़ा ये आता है, लेकिन इस टुकड़े को हमने दूसरा चेंज किया है। ये टुकड़ा हमने चेंज क्यों किया है? क्योंकि हमको पता था सर कि हमारे पास a² प्लस b² का मान नहीं है। अब कैसे पता लगाओगे? ये चेंज करने का ये तरीका है कि आप ये देखो, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस ही आता है भाई, ये तो पहला टुकड़ा सेम है, यहाँ माइनस ही आएगा। अगर यहाँ पहले प्लस होता तो फिर आप यहाँ प्लस ही लिखते, प्लस वाले से चेंज करते। उसके बाद करना क्या था? उसके बाद तो मान ही रखने थे। कुछ और क्वेश्चनों से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आया समझ। पहले ये लीजिए, उस क्वेश्चन से पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास सर वापस से a प्लस वी का मान है और ए बी का मान हमारे पास है, लेकिन इस बार क्यूब का मान पूछा है। पिछली बार ए क्यू माइनस बी क्यू का मान पूछा था, इस बार हमसे इसका मान पूछा था। हमको पता है पहले टुकड़े में हमारे पास है a प्लस बी आएगा, और अगला जो टुकड़ा आएगा उसमें a²
प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा हमारे पास सर माइनस का ए बी आएगा। अब बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर चुका हूँ कि यहाँ प्लस है ना, तो वापस से आपके पास प्लस ही आएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे आपके पास प्लस ही आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है आपके पास, इसमें से आप घटा दीजिए माइनस का 3ab, और वो भी कितना घटेगा आपके पास 3ab घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्लस का 2ab आएगा। अब 2ab है जबकि आपको यहाँ माइनस का ab चाहिए, तो आपको 3ab में से घटाना पड़ेगा, अब आपके पास माइनस का ab आएगा। अब क्या आएगा आपके पास माइनस का ab आएगा। तो इस बात को है ना थोड़ी गहराई से लेने की कोशिश करें आप, कि ऐसे क्वेश्चनों में आप गहराई से लोगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। देखो मल्टीपल आप चेक नहीं कर सकते, सबके एक जैसे हैं, बाकी आप कोई तरीका इसमें नहीं लगा पाओगे, सिर्फ एक यही तरीका है आपके पास जिससे आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इसका आप मान रख दीजिए सर, इसका मान कितना हमारे पास है 10 है, तो ये हो जाएगा आपके पास है 10 इंटू, आप देखिए 10 है ये आपके पास, चलिए 10 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास सर, 10 का हम जैसे ही वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10,000, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का निशान, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है आपके पास। सर अगर हम बात करें इसकी, ये 10 है आपके पास, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 100 हो जाएगा, यार दिमाग कहाँ जा रहा है। ये 3 है आपके पास, ए बी का मान कितना आपके पास 6, तो 6 इंटू 3 करो कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जब फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 82, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 820 आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने आपको यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू के भी क्वेश्चन कराए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आए क्वेश्चन किसके, ए क्यू प्लस बी क्यू के इस फॉर्मेट में। तो आपको करना क्या है कि ये सीधे ही रट्टा मार लेना, इसके साथ में ये वाला, इसके साथ ये वाला सीधे ही फॉर्मूला आप रट्टा मार लीजिए, टेंशन ही खत्म है। मैं तो ये कहूँगा आपको कैसे याद करना है सर, ए क्यू प्लस बी क्यू है। अगर आपको इस क्वेश्चन का कंडीशन में दे रखा है तो आप फिर इसका सीधे ही रट्टा मार सकते हो। और एक आपके पास ये भी है, ये दो हो गए एक तरीके से आपके पास, ए क्यू माइनस बी क्यू का भी आपके पास देखिए इस तरीके से। जो चीज़ें फिक्स है ना आप उनको ज़रूर से याद कर लीजिए, आप यहाँ भी स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बचता है इसके बेस पर, इस क्वेश्चन को भी हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सर हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू का मान है, ए बी का मान है, तो देन वैल्यू इसकी आपसे वैल्यू पूछी कि आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। हम नहीं कर सकते इसको मल्टीपल से सॉल्व, क्यों नहीं कर सकते, ए माइनस बी का मान रखते हैं सर, दो जगह 6 का भाग जा रहा है, दोनों ऑप्शनों में जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे सॉल्व करना पड़ेगा। आप कह सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू, जब आप इसे खोलोगे तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास ए माइनस बी आएगा, अगले क्वेश्चन में क्या आएगा ए स्क्वायर, प्लस आएगा बी स्क्वायर, और सर प्लस आता है हमारे पास है ए बी, प्लस क्या आता है ए बी आता है। इसका मान कितना आपके पास सर, इसका मान आपके पास 216 है, इसका मान कितना आपके पास है 6, इस पूरे का मान कितना है, तो ये संख्या और ये संख्या एक ही है, मैं आपको ये बता देता हूँ, और इसी का मान पूछा है। क्योंकि देखिए आप इसका जब खोलोगे ना, तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा आपके पास प्लस का 2ab आएगा, और ये माइनस का ए बी उसने पीछे चिपका रखा है, तो सिंपल सी बात है ए बी बनेगा। इसका मतलब सर ये और ये एक ही बात है, और इसी का हमसे मान पूछा है, तो इसी का मान पूछा है ना, तो इसी को हम एक्स मान लेते हैं, इसी का हमसे मान पूछा, इसी को हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास 36 बार, तो जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा था इतनी देर से वो आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि अब हमारे पास ये फॉर्मूले, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, फिर हमारे पास अगला पॉइंट चलेगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। इसमें भी क्या बन रहा है आपके पास सर, क्वेश्चन हमारे पास ये बन रहा है, देखिए ये क्या है आपके पास ए क्यू है, और लास्ट में जाके तो बी क्यू है, लेकिन बीच में क्या कर दिया इसने, ये पूरा मायाजाल फैला दिया। बीच में क्या फैला दिया, पूरा मायाजाल। अगर आप इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट आप में दिमाग है तो आप इस मायाजाल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे, आप ये कह सकते हो सर हमको ए क्यू ए तो मिल गया, और माइनस बी मिल गया, और बी का मान कितना आपके पास है 0.23, एक बार मैं बता देता हूँ। और सर हमारे पास ए माइनस बी का क्या हो रहा है आपके पास है, होल क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपके पास है ए माइनस बी का होल क्यों हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास ए मिल गया, हमारे पास बी मिल गया, और इसका क्या मिल गया क्यूब, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू को खोलते हैं ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू आता है सबसे पहले, ए क्यू माइनस बी क्यू आता है, ए माइनस बी का होल क्यों होता है, ये ए क्यू माइन प्लस बी। देखो एक तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास में, और एक होता है आपके पास है ये। अब बताओ कि हम इस फॉर्मूले में कौन सा यूज करें,
भाई जब आप इसको खोलोगे तो इसके में तो सर पहले टुकड़े में तो ये आता है आपके पास, तो ऐसा तो कोई टुकड़ा इसमें बन नहीं रहा है। जब बल्कि जब हम इसे खोलते हैं ना तो हमारे पास ये आता है ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस फिर आगे चलते हुए रहता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ फिट बैठ रहा है। फिट बैठ रहा तो ए का मतलब पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या। अब हमने ये बीच का जो कचरा है ना ये बिल्कुल सारी स्टेप सेट करके भेजता है एग्जामिनर। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले हम आंसर लाने की कोशिश करते हैं। और बट्टे में क्या है हमारे पास, सर बट्टे की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास है 0.4, ये है 0.4 और ये है आपके पास 0.4। ठीक है, आप पॉइंट हटाओगे तो 10 बढ़ाओगे, आप पॉइंट हटाओगे तो 10 बढ़ाओगे, पॉइंट हटाओगे तो कितना बढ़ाओगे आप 10 बढ़ाओगे। क्लियर है। और ये 1000 पलट के फिर ऊपर भी चला जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें से ये घटाते हैं तो 4.23 में से 23 घटाओगे तो 4 बचेगा। और जब सर हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। भाई ये 4 बचा, 4 का क्यूब 64 होता है। और बट्टे में देखिए सर ये हमारे पास 4 × 4 64, और ये जो था ना आपके पास ये 1000 आपके पास यहाँ पहुँच गया। तो इससे आपके पास ये कट जाएगा, इससे ये जैसे ही कट जाएगा तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 1000 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर ये बीच में क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके पास है, ये क्या है आपके पास सर, ये है आपके पास है 3 इंटू, ये है आपके पास है 3 इंटू 23। देखो ये क्या है आपके पास सर, ये 3 से गुणा किया गया ए को, तो ये 3a है। और ये आपके पास ये तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ये आपके पास बी स्क्वायर है। प्लस इसके अंदर क्या छिपा हुआ है सर, इसके अंदर की अगर हम बात करें तो ये है आपके पास में 3 इंटू 4.23। ठीक है, और ये कितना आपके पास सर, ये हमारे पास है 0.23 का स्क्वायर है ये। अब जो फॉर्मूला इसमें बन रहा है ना वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, इसमें सर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने लिखाया है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला देखिएगा सर। इसमें हमारे पास में है ना ये वाला फॉर्मूला, ये वाला नहीं बन करके ये बन रहा है ए क्यू माइनस वी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला बन रहा है। ये इस फॉर्मूले को हम एक बार वहां भी लिख लेते हैं। देखो -3a² बी और प्लस 3ab², कहाँ पर है क्वेश्चन, ये रहा। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या था जिसको हम खोलते हैं। सर हमारे पास है a माइनस वी का होल क्यू। a माइनस वी का होल क्यू क्या होता है, देखो ये होता है सर हमारे पास है ए क्यू, माइनस होता है हमारे पास बी क्यू, और माइनस का होता है हमारे पास है 3a² बी, और प्लस का होता है हमारे पास है 3ab²। आप ये बताओ सर इस पूरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो हमने कर लिया सॉल्व, लेकिन अब पहले थोड़ा तसल्ली तो दे दे अपने दिमाग को, तसल्ली देने के लिए कि वो कैसे बन रहा है आपके पास। तो मैं ये कहूँगा कि देखो मैं पूरा लिखता हुआ जा रहा हूँ। ये आपके पास है ए क्यू हो गया, और ये माइनस का निशान, ये कितना हो गया आपके पास है 3a हो गया, 3a हो गया। ये आपके पास में b है तो b² है। ये यहाँ से यहाँ तक आपने ये लिख दिया। ठीक है, आगे किसका निशान है आपके पास सर, आगे हमारे पास प्लस का निशान है, प्लस का निशान 3a और ये b² है, सर 3a और ये हमारे पास b² है। और माइनस का क्या है सर, माइनस का हमारे पास है बी क्यू है, माइनस का क्या है आपके पास बी क्यू। अब खुद चेक करो, ये एज इट इज लिख दिया ना, देखो ए क्यू ये रहा आपके पास है, माइनस का बी क्यू आपके पास ये रहा, इनके क्रम उल्टे सुलटे हैं। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। माइनस का 3a² बी प्लस 3ab²। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना था। चलिएगा, तो ये थी हमारे पास मोटा मोटी सी बातें इन फॉर्मूले के बेस पर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपने ये बातें और अगर अच्छी तरीके से समझ ली जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, तो आप इनका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे। इनसे बाहर इसका कुछ नहीं बचता है, इसका कोई भी पार्ट नहीं बचता है। बस आपकी मेहनत अब आपको रंग लाएगी। आपको करना क्या है कि इन सारे क्वेश्चनों को एक बार खुद से बनाना है, सारे क्वेश्चनों को एक बार खुद से बनाना है। फिर आप वीडियो को देखिए दोबारा से, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी हालांकि आपको, जैसे मैं खुद मानता हूँ इस बातों को कि जैसे मान लो ये 10 क्वेश्चन था, तो इनमें आप ये कॉमन लेना सीखे थोड़ा सा। अगर आप पूरा 10 बिन पढ़ लेते ना तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता। तो चलिएगा, आइएगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ऐसे क्वेश्चनों में आएगी। ये 3 क्वेश्चन थे ना, देखो मैं खुद भी समझता हूँ ये बातों को। एक 66 है, एक 67 है और एक 68 है। आप इनको 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा और फिर इनको रट्टा मारने की कोशिश करना है कि सर अगर ये पूछ ले तो इसके साथ ये फिक्स होता है, फिर बाकी के आप मान रख दीजिएगा। आइएगा, अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग का। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग का क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये एक्स
प्लस वाई और प्लस जेड और बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर क्या क्या रख सकते हो सर, हम यहाँ माइनस का 1 रख सकते हैं, आप प्लस के 1 से कर लीजिए चाहे शुरुआत। सर इसका मान मान लीजिए हमने 1 रख दिया, ये हमने -1 रख दिया और ये हमने 0 रख दिया, तो हमारी समीकरण सेटिस्फाइड हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। या फिर सर हम इसका मान 2 रख सकते हैं, इसका मान -1 रख सकते हैं और अगले का मान -1 रख सकते हैं, तो अभी हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप समीकरण को संतुष्ट करोगे तो हर नॉट इजकल टू 0, यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। हर में 0 नहीं आनी चाहिए मतलब हर का मान 0 नहीं आना चाहिए। हर का मान क्या नहीं आना चाहिए आपके पास, 0 नहीं आना चाहिए। हर में ऐसा नहीं है 0 नहीं रख सकते हो, ये लाइन अगर आप अच्छे से क्लियर करोगे तो ये है आपके पास है हर का मान 0 नहीं हो। इस कंडीशन को आप जरूर से ध्यान में रखिएगा, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए आपके पास है, 0 नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चनों से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो आप देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है। अब मैं चाहता तो अभी भी आपसे कह देता कि आप एक काम करो, इसके दोनों टुकड़े खोलिएगा जब जाके आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हमको पता है कि सर हम वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो हम देखिएगा इसको समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं कि जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 5 आना चाहिए। तो ए का मान हम क्या ले सकते हैं, 5, और बी का मान क्या लिख सकते हैं हम, 1। तो 5 इंटू 1 आपके पास 5 हो जाएगा। और 5 देखिए 5 + 1 कितना हो रहा है, 6। दोनों समीकरण संतुष्ट है तो कुछ नहीं करना, बस सर हम ये कह सकते हैं ये 5 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 126। करेक्ट आंसर है आपके पास। देखो तुरंत ही हमने आंसर बता दिया है। तो ऐसे हम क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। कैसे बताया हमने क्वेश्चन का आंसर, हाँ अब आप ये कह सकते थे सर इसका एक टुकड़ा आपके पास है क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, जो भी आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ आप स्मॉल यहाँ ऐसे जो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी वैल्यू पुटिंग से हो गए थे, इसमें आपका स्मार्ट अप्रोच भी लग जाएगा। कैसे लग जाएगा कि सर जैसे ही आप इसको खोलोगे ना तो आपको पता है कि पहला टुकड़ा आपके पास ये आएगा और अगला जो भी आएगा, लेकिन इसका मान आपके पास 6, तो जो भी आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा, जो भी आएगा वो 6 का मल्टीपल आएगा, 6 का मल्टीपल 1 ही है, तो बगैर वैल्यू पुटिंग के भी हो गए। तो एग्जामिनर में बहुत दिमाग है, उसको पता है कि ये इससे हो सकता है, तो हम वैल्यू पुटिंग से भी करवा देते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन जो वो 3 क्वेश्चन करवाए थे वो बगैर फॉर्मूले के संभव ही नहीं है आपके पास, ठीक है, ऐसे था। आइएगा एक बार फिर से देखिएगा आप, सर हम ये कह सकते हैं कि x + y = 1 है, तो कितना इजी है, इसका मान आप 0 मान लो और इसका मान आप 1 मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, 1 हो रहा है, समीकरण संतुष्ट है। अब इससे क्या होगा सर, इससे हमको ये फायदा होगा कि जो हमसे मान पूछा है ना, जैसे 1 को आपने 0 मान लिया, इसका फायदा क्या होता है कि 0 वाला जो पार्ट होता है वो तो खत्म ही हो जाता है। जैसे x का मान हमने 0 रखा तो ये बिल्कुल पार्ट खत्म है, ये पार्ट देखो बिल्कुल खत्म है। हमारे पास बचा क्या, 1 बाई की घात 3, तो 1 की घात 3 का मान कितना होगा, 1 होगा। बहुत इजी हो गया आपके पास क्वेश्चन। इसी तरीके से आइएगा और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास सर ये है, अब आपको वो बात ध्यान रखनी है कि इसमें हर में 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो सर एक बार हम मान के देख लेते हैं, अगर 0 आई तो फिर हम उसको हटा देंगे कि सर हम क्या करें इसमें। सर हम एक काम करते हैं, इसका मान तो मान लेते हैं +1, इसका मान -1 और इसका मान हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमने यही तो सीखा है कि अगर तीनों को जोड़ने पर 0 आती है तो एक हमको प्लस का लेना, एक माइनस का लेना, और एक को 0 लीजिएगा आप, या फिर एक को 2 -1 और -1 लीजिए। तो हम बड़ी वैल्यू क्यों लेंगे, उससे क्वेश्चन बड़ा होगा हमारा, हम तो छोटी छोटी वैल्यू लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर पहले तो सी वाला पार्ट बताओ, देखो ये 0 हो गया और ये पूरा 0 हो गया, तो अब क्वेश्चन आपका इजी बचा। यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 1, क्योंकि 1 का वर्ग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम ये कह सकते हैं सर 1 की घात 1 1, और ये यहाँ पर -1 लिखोगे लेकिन उसका स्क्वायर करते हैं आपके पास +1 हो जाएगा और बट्टे में आएगा 1। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइएगा एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से फिर रखिए आप, हम ये कह सकते हैं सर इसका मान हम 1 रख देते हैं, इसका मान -1 रख देते हैं, इसका मान हम 0 रख देते हैं। हम ये रख के चेक करना पड़ेगा पहले कि क्या स्टेप सही चल रही है। अगर हर वाली स्टेप सही चल गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा नहीं। तो सर सी वाला पद तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म है, ये खत्म है और ये खत्म है, तो अब क्वेश्चन हमारा इतना सा बच गया। a² का मतलब कितना हो गया, 1, b² का मतलब 1, और इनको हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 वापस से आंसर 2 आ जाएगा। आइएगा कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
जैसे आपके पास ये रहा क्वेश्चन, आप वापस से प्लस का 1, माइनस का 1 और ये 0 मानिएगा, ठीक है। अब हम सी को ख़त्म कर देंगे। सर हमारे पास ये बिल्कुल ही ख़त्म है सी, तो 1/1 आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है आज आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट अलजेब्रा सॉल्व में पढ़ा दिया है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स, लाइक और क्लास को शेयर ज़रूर करिए। इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी कंप्लीट PDF मैं आपको टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल करवा दूंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में।